Hello everyone, welcome to the Upper Students Online Classes. I am Mrityunjay Kumar. I am your mathematics faculty. Today I am going to start next video lecture of the chapter coordinate geometry. आज हम लोग इस लेक्चर में सीखेंगे सेक्शन फार्मूला के बारे में। मतलब कि जब लाइन कोई भी लाइन सेगमेंट जब किसी पॉइंट के द्वारा वो डिवाइड होता है किसी फिक्स रेशियो में तो उसे हम बोलते हैं सेक्शन। मतलब सेक्शन में डिवाइड हो जाता है, जितने पॉइंट होंगे उसके अनुसार सेक्शन में डिवाइड होगा। सपोज कि एक लाइन है, इस पे अगर एक पॉइंट दे दें तो ये दो सेक्शन हो गया, एक और एक। दो सेक्शन मीन्स पार्ट। ठीक है, तो आज हम लोग का मोटो बस यही है कि जो पॉइंट डिवाइड करेगा किसी लाइन सेगमेंट को एक फिक्स्ड रेशियो में, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे हम निकालेंगे बाई यूजिंग रेशियो। जो रेशियो दिया हुआ उसको यूज करके कैसे निकालेंगे। सपोज कि आपका एक कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, ये लाइन सेगमेंट है और यहाँ पे एक पॉइंट सी है जो कि इस लाइन सेगमेंट को एम रेशियो एन में डिवाइड कर देता है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, हम एम एन और ए बी के कोऑर्डिनेट को यूज करके हम लोग निकालेंगे। अगर हम एक जनरलाइज फार्मूला निकाल लें तो फिर हम कहीं पे भी जो इस लाइन पे कहीं पे भी जो होगा पॉइंट, कोई भी पॉइंट, और सिर्फ रेशियो अगर दिया हुआ तो हम लोग इजी निकाल लेंगे उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पहले समझेंगे। यहाँ पे दो फिगर है। पहला जो फिगर है ये है कोऑर्डिनेट, समझिए 36,15 दिया है। इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट बी जो है 36,15 मतलब एक्स का लेंथ कितना है 36, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना है 36, और ये लेंथ यानी बी डी जो बी ई लेंथ कितना है 15। ठीक है, अगर एक्स है 36, बी ई कितना है 15, और पी एक पॉइंट है जो कि लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है रेशियो 1:2 में। कितना दिया है 1:2 में, यानी इधर 1 और इधर 2, 1:2 में ये डिवाइड कर रहा है। तो इस पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये हम लोग अभी निकालेंगे। देखिए, तो पी का कोऑर्डिनेट मान लिया हम लोग सपोज कि एक्स कोमा बाई है, एक्स कोमा बाई है। तो इसमें दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल ओपीडी है और एक बीपीसी है। अगर उन दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग देखें तो ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल क्योंकि परपेंडिकुलर है पीडी और बीई, तो बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल से क्या होगा कि ट्रायंगल ओपीडी जो है वो बीपीसी ट्रायंगल के सिमिलर होगा। अगर सिमिलर हो जाता है तो क्या होता है, हमारा साइड का जो रेशियो होता है वो भी सिमिलर होता है। मतलब कि इस ट्रायंगल का रेशियो साइड का इसके सिमिलर होगा। तो यानी हो जाएगा ओ डी बाई पी सी। ओ डी, ओ डी कौन सा, ये ओ डी, और पी सी इस ट्रायंगल का साइड, ये सेम साइड। तो ओ डी बाई पी सी ये किसके इक्वल होगा, ओ पी बाई पी पी, ओ पी बाई पी बी, ओ पी बाई पी बी, हाइपोटेनस दोनों ट्रायंगल्स का। और ओ पी बाई पी बी रेशियो में डिवाइड हो रहा है, यानी दिया हुआ है 1:2, तो यहाँ पे 1:2। तो इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे कि पी डी बाई बी सी, पी डी बाई बी सी, तो पी डी बाई बी सी बराबर ओ पी बाई पी बी हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो देखिए फिर ओ डी का लेंथ कितना होगा। ओ डी का लेंथ सपोज कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर पी है इट मीन्स ये लेंथ कितना है एक्स, तभी तो ये इसका कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई है, यानी ये एक्स है, और ये पी डी जो लेंथ है वो कितना है बाई, यानी एक्स। तो ये वाला लेंथ कितना बचेगा 36 माइनस एक्स, यानी पी सी। तो पी सी का लेंथ 36 माइनस एक्स इक्वस टू 1/2। और पी डी मतलब ये लेंथ बाई और यहाँ 15 माइनस बाई, तो बाई 15 माइनस बाई इक्वस टू 1/2। ये जब सब्सटीट्यूट किए 1/2 तो इससे मेरा एक्स एंड बाई का वैल्यू आ गया, यानी एक्स एंड बाई का कोऑर्डिनेट आ गया 12,5। तो देखिए किससे, ये 1:2 यानी m रेशियो n में जो डिवाइड हुआ लाइन, उसी के यूज करके हम लोग इसका कोऑर्डिनेट फाइंड किया। बस सेम अप्रोच हम लोग एक जनरलाइज फॉर्मूला निकालने के लिए करेंगे। जैसे एक लाइन सेगमेंट है ए बी जिसका कोऑर्डिनेट है ए का x1 y1, बी का x2 y2, और उस लाइन पे एक पॉइंट है P जो कि उस लाइन सेगमेंट को m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर दे रहा है। और P का रेशियो जो P पॉइंट जो है उसका जो कोऑर्डिनेट है x, y है, उसका x, y है। और उसी P पॉइंट के लिए एक जनरलाइज फॉर्मूला मुझे निकालना है m1 m2
अगर रेशियो में डिवाइड हो रहा था, M1 M2 मतलब जनरलाइज्ड रेशियो है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। तो सेम अप्रोच, तो देखिए PA बाई PB मीन्स कितना, M1 बाई M2 दिया हुआ है, ठीक है। अब ट्रायंगल PAQ सिमिलर BPC होगा, सेम अप्रोच एकदम फॉलो करना है जैसे हम लोग इसमें किए, यानी ये और ये ट्रायंगल सिमिलर होगा बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल से। तो हमारा क्या होगा, उन दोनों के ट्रायंगल्स के साइड का रेशियो सिमिलर होगा, यानी PA बाई BP इक्वल्स टू AQ बाई PC, PA बाई BP, PA ये बाई ये और ये बाई ये इक्वल्स टू ये बाई ये, यानी जब भी कोई ट्रायंगल्स सिमिलर होता है यानी उसके साइड का जो रेशियो होगा वो सिमिलर, मतलब इसका रेशियो इक्वल सिमिलर यानी इक्वल, इसका रेशियो इसका रेशियो, यानी सेम साइड का रेशियो। ये नहीं कि हम ये और ये लेंगे, ये और ये, जब हम बेस ले रहे हैं तो इसका भी बेस, इसका परपेंडिकुलर तो इसका भी परपेंडिकुलर, इसका हाइपोटेनस तो इसका हाइपोटेनस, ठीक है। तो उसी अप्रोच से, सिमिलरिटी के अप्रोच से हम लोग जब ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो यानी उसके साइड जो होंगे वो भी क्या होंगे, सिमिलर और इक्वल। तो जब इक्वल किए तो ये आ गया। इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ए क्यू इक्वल्स टू आर एस, ए क्यू इक्वल्स टू आर एस, ए क्यू इक्वल्स टू आर एस, क्योंकि ए क्यू ये जो लेंथ है ये इक्वल्स टू इसका होगा क्योंकि पैरेलल लाइन है, और ये जब दो लाइन अगर इक्वल्स लेंथ का लाइन है तो उसके बीच का जो भी डिस्टेंस होगा क्या होगा, यानी सिमिलर होगा, यानी अगर ये दोनों पैरेलल है तो यानी डिस्टेंस सिमिलर होगा। इसी कारण हमारा ए क्यू इक्वल्स टू आर एस हो गया। और आर एस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर एस को हम लोग लिख सकते हैं, ये पूरा जो पूरा का लेंथ है पूरा माइनस ओ एस माइनस ओ आर, ओ एस माइनस ओ आर, ओ एस यहाँ से यहाँ, और इसमें ये लेंथ हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो मेरा आर एस आ जाएगा। तो ए ओ एस माइनस ओ आर इक्वल्स टू आ जाएगा एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा एक्स कोऑर्डिनेट है, यानी एक्स लेंथ है, और ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 है, यानी ये लेंथ x1 है। तो x माइनस जब x1 करेंगे तो मेरा आर एस निकल जाएगा, तो आर एस आ गया x माइनस x1। उसी तरीके से PC हमारा निकल जाएगा x2 माइनस एक्स, फिर PQ निकल जाएगा बाई माइनस बाई वन, BC बाई टू माइनस बाई। अब देखिए M1 इक्वल्स टू M2, M1 इक्वल्स टू M1 बाई M2 क्या है, M1 बाई M2 के लिए हम लोग को PA बाई PB, PA बाई PB, PA बाई PB, अब PA बाई PB करेंगे तो बस वैल्यू हम लोग को वहाँ पे ले जाकर पुट कर देना है, यानी AQ बाई PC, AQ बाई PC करना है। तो AQ बाई PC करेंगे तो x माइनस x1 बाई x2 माइनस एक्स आएगा, और O इक्वल्स होगा बाई माइनस बाई वन बाई टू माइनस बाई का। फिर M1 बाई M2 करेंगे तो x माइनस x1 बाई x2 माइनस एक्स, बी गेट x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे हम लोग, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो M1 x2 माइनस ये हम लोग का ये आ जाएगा, जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तब, ठीक है। उसी तरीके से बाई वाला वैल्यू डालेंगे हम लोग, ये वाला M1 बाई M2 इक्वल टू बाई माइनस बाई वन बाई टू माइनस बाई, तो हम लोग का निकल जाएगा क्या कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये आ जाएगा, ठीक है। जब ये आ गया तो उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट x1 बाई वन x2 बाई टू इंटरनली इन द रेशियो m रेशियो n, तब ये x और y का कोऑर्डिनेट आ गया, क्योंकि यहाँ x का वैल्यू आया और ये y का वैल्यू आएगा। ये जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी m1 x2 ये दोनों मल्टीप्लिकेशन करके सोल्व करेंगे तो आपका ये वाला x का वैल्यू आ जाएगा। x वाले जो भी होगा x के साथ वो सबको एक साइड कर देंगे, और x1 और x2 वाला जो साइड होगा एक साथ कर देंगे, तो आपका ये आएगा। कर देख लेते हैं हम लोग क्या है, m1 बाई M2 इक्वल्स टू m1 बाई M2 इक्वल्स टू x माइनस x1 बाई x2 माइनस एक्स, यही तो है।
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो m1x2 माइनस m1x इक्वल्स टू m2x माइनस m2x1। अब क्या करना है, m1 वाला जो है x2 वाला, x2 और x1 वाला, x वाला को एक साथ कर देना है, x1 x2 को एक साथ कर देना है। तो x1 को इधर लाएंगे जब हम लोग तो ये हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा तो m1 x2 और प्लस m2 x1 इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। और जब x निकालना होगा तो मुझे ये नीचे लाना होगा, तो नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2, नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2, और ऊपर में क्या बचेगा m1 x2 प्लस m2 x1। तो x का वैल्यू आ जाएगा और उसी तरीके से y का वैल्यू आ जाएगा। तो ये एक जनरलाइज फार्मूला है x और y कोऑर्डिनेट का निकालने का, जब आपका लाइन इंटरनली m1 रेशियो m2 में डिवाइड हो रहा है। या तो हो सकता है m रेशियो n भी आप मान सकते हैं, जहाँ पे m1 है उसको m मान लें, जहाँ m2 है उसको n मान लें। तो ये जनरलाइज फार्मूला है एक्स वाई कोऑर्डिनेट। ध्यान रहे कि ये इंटरनली डिवीजन है, ये लाइन जब इंटरनल पॉइंट अगर लाइन के अंदर है, कोई दो फिक्स पॉइंट है और उसके अंदर कोई पॉइंट है, तब ये इंटरनल डिवीजन है। लेकिन अगर कोई दो पॉइंट है, इसके बाहर कोई पॉइंट आ गया तो उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल डिवीजन। तो लाइन हमारा एक्सटर्नल से भी डिवीजन होता है, ध्यान रहे। तो अभी हम लोग सिर्फ इंटरनल डिवीजन पढ़े, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल डिवीजन, उसमें हम लोग सेक्शन फार्मूला फिर एक जनरलाइज फार्मूला निकालेंगे। ठीक है, थैंक यू।